श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सादर सप्रेम राम कथा सुनने के लिए निमंत्रण करता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे प्रभु अपना स्वभाव विभीषण जी को कहते हैं जो नर चराचर द्रोही होकर भी मेरे शरण में आएगा उनको मैं नहीं त्यागता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह तजी मद मोह कपट छल नाना करं सद्य तेहि साधु समाना। उसी चराचर द्रोही को मैं तत्क्षणात साधु बना देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जिसे चराचर का द्रोह लगा हो वह उसी पापी को भय से मेरे चरण में आवे, वही पापी मेरे शरण में आवे जिनको चराचर का द्रोह लगा हो। शरण तकी मोही अर्थात और किसी को भरोसा न करके और कोई अवलंबन को भरोसा न करके केवल मुझसे ही वे अपना कल्याण समझकर मुझको ही एकमात्र रक्षक जानकर शरण में आए उसे मैं त्यागता नहीं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। तब मैं उनके मद मोहादि विकारों को नाश करके उसे साधु के समान पवित्र और निर्विकार बना देता हूँ। जैसे सामदान दंड भेद से, सामदान दंड भेद से सीधे रास्ता लाऊं। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरा मुकुटमणि। उनको मैं साम दान दंड भेद से सीधे रास्ता पर लाता हूं। यह अपनी शरणागति का महत्व भगवान विभीषण जी को बताते हैं। कहते हैं करम सद्य तेहि साधु समाना। अर्थात सद्य शीघ्र ही उसको
फल मैं देता हूँ, उनको शीघ्र ही फल मिलता है जो मेरे शरण में आते हैं। भगवान गीता जी में भी जो कहते हैं अर्जुन जी को, अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते मां अनन्यभाक्। दुराचार तो नहीं, सुदुराचार, अत्यंत दुराचारी। अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ति मां अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं शीघ्र भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। इतना सुंदर श्लोक। अर्थात कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाग होकर, अर्थात केवल मेरे भजन को ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे भजता है, तो इसे मैं तुरंत ही साधु बना देता हूं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, साधु बना देता हूं, और इसीलिए उसे साधु ही मानना चाहिए। लेकिन ये पहले था चराचर का द्रोही, लेकिन और सुदुराचार भी था, लेकिन अभी मेरे शरण में आकर साधु हुआ, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। इसीलिए कि यह निश्चय वाला है। निश्चय वाला अर्थात यह निश्चय कर लिया कि एकमात्र भगवान ही मेरे स्वामी, मेरे गुरु, मेरे सखा, मेरे सब कुछ है। ऐसे ये मानता है जो सनत कुमार संहिता में कहा गया है, और उसी को हम राम रक्षा स्तोत्र में पढ़ते हैं। उसी श्लोक का मैं कहता हूँ। सनत कुमार संहिता का श्लोक हम राम रक्षा स्तोत्र में पढ़ते हैं। माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्र दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मैं और किसी को जानता नहीं, ये ही मेरे माता पिता बंधु सखा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये पांडव गीता में लिखा गया है। और अर्थात मेरी भक्ति के महिमा से उसके समस्त विरोधी गुण भी नाश हो जाता है। उनके समस्त विरोधी गुण नाश हो जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं शाश्वत शांति निगच्छति, अर्थात शीघ्र ही शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं आवै सभय शरण तकी मोही, अर्थात यह समझकर आवे कि मेरे पापों, मेरे मन के समस्त विकारों से बचाने वाला वे ही भगवान श्री रामचंद्र है।
उसका नाश केवल प्रभु ही कर सकते हैं। ये सब मेरे अवगुणों को और दूसरा कोई नहीं कर सकते। जैसे प्रभु अपने विनय पत्रिका ग्रंथ में जैसे गोस्वामी तुलसीदास दास जी महाराज अपनी विनय पत्रिका ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी को सुंदर विनय करते हैं। उसी भाव को आप सुन लीजिए। हे रघुनाथ जी, हे धीर अर्थात हे धैर्यवान, हित करने वाले में मैं तुम्हें छोड़कर अपना दारुण विपत्ति और किसी को सुनाऊं? आप ही मेरे हित करने वाले हैं। हे नाथ, मेरा हृदय में तो तुम्हारा निवास स्थान है, परंतु बड़ा अड़चन हो गया है। मेरे हृदय में आपका निवास स्थान है, परंतु आजकल उनमें बहुत से चोर बस गए हैं। मैं श्री रघु मैं के ही कहूं, विपत्ति अति भारी। वो स्वामी जी कहते हैं विनय में, मैं के ही कहूं, विपत्ति अति भारी। श्री रघुबीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। बोले श्याम रामचंद्र की। तो मेरा हृदय में आपका वासस्थान है, लेकिन अभी ये वासस्थान चोरों के द्वारा अधिकृत हो गया, बहुत चोर आए। तो प्रभु कहते हैं तुम इन चोरों को क्यों भगाते नहीं? भगा दीजिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कौन इस चोरों को हृदय में बसाना चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा, और मैं भी उन्हें निकालना चाहता हूं, परंतु ये लोग बड़े ही कठोर हृदय वाले हैं कि सदा जबरदस्ती करते हैं, उठने वाले नहीं है। मेरे विनती उनको भी किया, बहुत निहोरा भी किया, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। ये मेरे विनती और निहोरा को ठुकरा दिए, मेरा बात को नहीं मानते। अति कठिन करही बरजोरा, बरजोरा जबरदस्त करते हैं। अति कठिन करही बरजोरा, मानही नहीं विनय निहोरा। प्रभु पूछते हैं वो कौन है? ये चोर, इनका नाम क्या है? ये कौन है? इनका परिचय दो। तो गोस्वामी जी कहते हैं इन चोरों में बहुत चोर है, मेरे हृदय में वास करते हैं। इसमें प्रधान 7 चोर है, इसमें 7 चोर प्रधान है। इनका नाम सुनिए। ये चोरों का नाम है अज्ञान, लोभ, मोह, अंधकार, मद,
क्रोध और ज्ञान के नाशकारी शत्रु काम, ये 7 सभी चोरों में ये प्रधान चोर है। और हे नाथ, ये सब बड़ा ही उपद्रव करते हैं, जो मुझे अनाथ जानकर कुचल डालते हैं, जैसे रांड के घर को कुचल डालते हैं लोग, उनका कोई नहीं है, ऐसे ये मुझे अनाथ जानकर मुझे कुचल डालते हैं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा जानकर मुझे कुचल डालते हैं। तब मोहलो, तब कहते हैं मोहलोभो अहंकारा मद क्रोध बोध रिपु मारा, बोध रिपु मारा, मोह लोभ अहंकारा मद क्रोध बोध रिपु मारा। बोध अर्थात ज्ञान, बोध रिपु काम, बोध रिपु ज्ञान के शत्रु मारा अर्थात कामदेव। बोध रिपु मारा अति करही उपद्रव नाना, मर्दम अति करही उपद्रव नाथा, मर्दही मोही जानियो नाथा, मर्दही मोही जानियो नाथा। प्रभु, मैं अकेला हूं और ये उपद्रवी चोर अपार है, कोई मेरा पुकार तक नहीं सुनता। तो प्रभु कहते हैं तुम उसी समय चिल्लाओ, जब ये उपद्रव करते हैं तुम उसी समय चिल्लाओ और किसी को भी बुलाओ, कोई पास पड़ोस लोग तुम्हारी सहायता भी कर सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की, मैं बहुत चिल्लाता हूं प्रभु, लेकिन कोई मेरा पुकार तक नहीं सुनता है। मैं एक और ये अमित असंख्य। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैं एक अमित बटवारा, को न सुने मोर पुकारा। तो क्या करे? प्रभु कहते हैं तुम यहां से चले जाओ, कहीं भाग जाओ, ये घर छोड़ दो, तुम और कहां ये भाग जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भागने का भी प्रयत्न किया प्रभु, लेकिन भाग नहीं सका, क्योंकि हे नाथ भाग जाऊं तो भी इनसे पिंड छुड़ाना कठिन था, क्योंकि ये पीछे लगे रहते हैं। और अब हे रघुनाथ जी, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मुझे और कोई उपाय नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भागे नहीं नाथ उबारा, भागे भागने से भी मेरा उद्धार नहीं है। भागे नहीं नाथ
उबारा। को सुने न मोर पुकारा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, इससे मेरे क्या जाता है, आपका घर में चोर घुसे हैं और कब्जा करके जबरदस्ती कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या जाए। चोर तो तुम्हारे ही घर लूट रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं तो इसमें तुम्हारा दुख क्या है? अरे ये घर मेरा है और चोर इसमें घुसा, इसे मुझे चिंता करना चाहिए। तुम्हें क्यों इतना चिंतित हो और क्यों इतना सोचते हो? गोस्वामी जी कहते हैं मुझे इसलिए, ये घर मेरा नहीं है, आपका घर है, फिर भी मुझे चिंता ग्रास कर रहे। ना चिंता किसी लिए, ना चिंता इसीलिए है कि बड़ी चिंता रहती है कि कहीं तुम्हारी बदनाम न हो जाए, कहीं तुम्हारे बदनाम न हो जाए। अर्थात ये तो अपनी घर की रक्षा न कर सके तो ये दूसरे के घर को क्या रक्षा कर सकते हैं? तो उन्हें क्यों लोग जो पूजा करेंगे, क्यों उनका सम्मान करेंगे? इसीलिए आपका बदनाम होगी। और भी बदनाम होगा क्या? तुलसीदास एक भक्त है भगवान का। आपका भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय में चोर घुसकर मेरा सात्विक रत्न, दया दान क्षमा सद्भाव, इन सात्विक रत्न को काम क्रोध आदि डाकू लूट रहे हैं, तो इससे आपका ही बदनामी होगी। अपने भक्त का तो ये उद्धार न कर सकते तो हमारा क्या करे? बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कह तुलसीदास सुनु रामा, कह तुलसीदास सुनु रामा। लूटहि तस्कर तब धामा, लूटहि तस्कर तब धामा। चिंता यह मोहि अपारा, चिंता यह मोहि अपारा। अपजसन होई तुम्हारा, अपजसन होई तुम्हारा। आवै सभय शरण तकी मोही। ऐसे ये एक उदाहरण आपने सुने। काम क्रोध आदि शत्रु से भयभीत होकर कैसे तुलसीदास जी महाराज प्रभु के अनन्य शरण में आए। तो माता पिता भाई पुत्र स्त्री, शरीर धन घर मित्र और परिवार, ये गिनती में 10 है। ये सब मिलकर 10 हुआ। ये सबके ममता रूपी तागों को बटर कर, सबके ममता रूपी ताग को बटोर कर, अर्थात उन सबको मिलाकर डोरी बटकर, सबको मिलाकर एक मोटा डोरी बटर कर, उसी डोरी से मम चरणों को बांधे। इनका डोरी निकालकर ममता की डोरी मम चरण में बांधे और समदर्शी हो,
समंदर हो जाए, इसमें कुछ भी इच्छा न रहे और मन में कोई हर्ष शोक या भय न हो, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है। सखा जानते हो ना कैसे बसता है? ना जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, धन निवास करता है, ऐसे ये मेरे हृदय का धन हो जाता है और मेरे हृदय में निवास करता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध मरी डोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। देखिए भगवान और भक्तों का कैसे सुंदर संपर्क। सभी चाहते हैं हमारे बंधन टूट जाए, लेकिन भगवान ऐसे है जो ये चाहते हैं मैं कैसे बंधन में पड़ जाऊं और ये बंधन मुझे भक्तों के द्वारा मुझे बंधन हो जाए, और ये बंधन के रस्सी है उनके संसार का ममता डोरी में ये मुझे बंधन करे। तो कोई बंधन पड़ने को नहीं चाहता, लेकिन भगवान हमारे ये बंधन में पड़ना चाहते हैं, लेकिन भक्तों के द्वारा। तो प्रभु समुद्र जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी, समंदर सी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उरबस कैसे, लोभी हृदय बसाई धनु जैसे, लोभी हृदय बसाई धनु जैसे। प्रभु कहते हैं स्त्री पुत्र आदि कुसमाज माने जाते हैं। स्त्री पुत्र इत्यादि जो है ये सुसमाज नहीं है, ये कुसमाज है। इसी से इनके ममता का त्याग करने को कहते हैं। घर में रहो लेकिन ममता न करो। तुम्हारे ममता को मन में त्याग करना है, घर में भी रहना है और प्रभु का भजन भी करना है, और स्त्री पुत्र आदि धन घर को ये ऊपर ममता भी न रखना चाहिए। ममता अर्थात ये मेरा नहीं है तो ये किसका है? संपत्ति सब रघुपति के आगी, ये सब भगवान के संपत्ति है। तो तुम कौन हो? मैं तत्वावधारक हूँ। ये संपत्ति सब उनका है।
ये जब चाहे ले सकते हैं और भी कुछ लाकर यहाँ मिला भी सकते हैं। ये उनके इच्छाधीन है। इसीलिए ये संपत्ति नष्ट होने पर जो मालिक है उनको ही चिंता करना चाहिए, मुझे क्यों चिंता करना है। ऐसे घर में सुख में रहना है और ममता को त्याग करना है। कितना बड़ा सुंदर भाव। इसीलिए भगवान कहते हैं ये सब पुत्र आदि कुसमाज माने जाते हैं। पुत्र, दारा, पत्नी, ये सबको कुसमाज क्यों कहा गया? गोस्वामी जी कहते हैं क्यों ये कुसमाज है। न सुतदार अगार सखा परिवार। सुता सुतो दार स्त्री, अगार गृह, सखा परिवार। सुतदार अगार सखा परिवार बिलोकु महा कुसमाज हिरे। ये महान कुसमाज कहा गया है। सबकी ममता तजी के, ये सबके ममता को त्याग करो। तब क्या करना है? सबकी ममता तजी के समता सजी। ममता त्याग करके समता को सजाइए। समता सजी संत सभा न विराज हिरे। अर्थात सत्संग करे। आह, कितना सुंदर भाव। नर देह कहा करी देखू विचार। विचार करके देखो, ये दुर्लभ नर शरीर मिला है, फिर मिलने वाला भी नहीं। इस नर शरीर जो साधन धाम और मोक्ष कर द्वार है, भवसागर तरने के लिए ये नौका सदृश है। इनको बेकार बेकार में न गंवाओ। गंवा बेगारु गंवारु न काज हिरे। ये जो नर शरीर मिला है इसमें तुम्हारा उद्धार होना चाहिए। तो उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। नर शरीर पाकर जो आत्मा के कल्याण न कर पाते हैं ये अपना शत्रु ही है, और जो उद्धार कर सकता है ये अपना मित्र ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अतः प्रभु कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। इन सब से ममता हटाने को कहा है, क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक। वाह, ये सब क्यों ममता हटाना है? ये सब राम भक्ति के बाधक है। गोस्वामी जी बिना पत्रिका में सुंदर भाव सुनाते हैं, फिर सुनिए। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। ये गोस्वामी जी मानस में कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। सबको त्याग करके मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। क्यों? न ये सब राम भगति के बाधक कहि संत तव पदवराधक। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये सब गोस्वामी बिना पत्रिका में कहते हैं ये सब सुतो वनिता आदि स्वार्थ के बस है।
इनके ममता धागा कच्चे धागा है, थोड़े से बात में ये सब बिगड़ जाते हैं और ये बंधन में, ये ममता का बंधन भी टूट जाता है। क्यों? ये कच्चे धागा है, ये कच्चे धागा के समान है जो शीघ्र टूटने वाले हैं। इनका ममत्व अल्पकालीन है, इनका ममत्व अल्पकालीन नहीं है, ये सदा निभने वाले नहीं है, क्योंकि ये सब नश्वर है, ये सब नश्वर है और स्वार्थ के साथी है, सब स्वार्थ के साथी है। स्वार्थ में थोड़ा सा भी हानि होने से कोई आपको न समझेगा, आपके ऊपर टूट पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं बिना पत्रिका में, सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, ये सच्ची बात है। सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, न करुणेह अवहिते, अंतहु तो हित जेंगे पामर, अंतहु तो हित जेंगे पामर। अरे तू न तजू अवहिते, मन पछिते अवसर बीते। जल्दी करो, नहीं तो तुमको पछताना पड़ेगा। इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। तो इस अवसर में क्या करना चाहिए? अब नाथ ही अनुराग जागु जन, प्रभु को अनुराग करो, जड़ बुद्धि से जागृत हो जाओ। अब नाथ ही अनुराग जागु जन, न करुणे अवहिते। नेह अर्थात इनको ममता न रखना। देखो उसको, ये ममता जब मेरा टूटेगा तो मैं राम भजन करूंगा, ऐसा मत सोचो। देखो आग में जब तक तुम घी डालते रहोगे तब तक आग पर ज्वलित ही रहेगी। अर्थात जब आग, घी का बंद करना है, घी का बंद करने पर ही आग बुझेगा। इसलिए विषय भोग को बंद करना है, बंद करने से बंद करना है। बोले श्यावर रामचंद्र की। अवनाथ ही अनुराग जागु जन, न करुणे अवहिते। बूझे ना काम अग्नि तुलसी, कहूँ काम अग्नि बुझेगा नहीं जब तक हम इसमें विषय रूप का घी डालते रहेंगे। अतः जबरदस्ती इनको बंद करना पड़ेगा। बूझे नाम काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। मन पछिते हैं अवसर बीते। अर्थात अरे मूर्ख अज्ञान, इसका भाव है अरे मूर्ख अज्ञान, निद्रा से जागो, अपना स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रेम करो और हृदय से सांसारिक विषयों से सुख की दुराशाओं को त्याग दो। विषय में सुख है ही नहीं, विषय भोग में सुख है ही नहीं, तब मिलेगा कैसे? हे तुलसीदास, जैसे अग्नि में बहुत सी घी डालने से ये नहीं बुझते वरम अधिक अधिक प्रज्वलित होते,
हैं, वैसे ही यह कामना को भी ज्यों ज्यों विषय मिलते हैं त्यों त्यों बढ़ती जाती है। यह तो संतोष रूपी जड़ से ही बुझेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे मनु महाराज राज्य कर रहे थे। इनके मन में विषय प्रति विराग नहीं हुआ था। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। बूढ़ा हो गए, हृदय बहुत दुख लाग, अरे जन्म गए हरि भगति बिनु। सीधे बरबस राज सुतही तब दीना, नारी सहित गवन बन के। जबरदस्ती करना पड़ा, जबरदस्ती अपना राज्य पुत्र को समर्पण करके राम भजन के लिए वन को वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।